नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन में हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, दो इक्वेशन आपको दी गई हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। उस जैसे कि सपोज मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू यहाँ रखूंगा, वाई की वैल्यू आई जाएगी। तो मेरा टारगेट है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ। सो एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे निकाल सकते हैं, देखो तरीका समझ लेना, बहुत स्लोली स्लोली आपको आराम से समझा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट टू राइट इनका मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट टू राइट है ना, कितना हो गया 10 इंटू टू 20। फिर राइट टू लेफ्ट इनका मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू इसका कोफिशिएंट कितना है 1, बीच में लगाएंगे माइनस। अपॉन में क्या होगा, देखो अभी शुरुआत में आपको ये लिख कर करने की जरूरत पड़ रही है। अगर दो तीन एग्जाम्पल आप कर लोगे तो ये चीजें मेंटली भी सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम गए थे लेफ्ट टू राइट, है ना, यहां पर लेफ्ट टू राइट गए थे, तो अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे। 2 इंटू टू 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, तो मेरा आंसर हो गया 9/3 यानी कि 3। ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 3, 3 यहां से गया तो 8, 8/2, y की वैल्यू आ गई 4। राइट। एक और एग्जांपल लो जहां पर नेगेटिव वाला कोफिशिएंट हम लेकर चलते हैं। देखो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं वही प्रोसेस फिर से लगाता हूं यहां पर। देखो सबसे पहले इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट टू राइट, तो 42 इंटू 5 210। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 9 इज -9 और बीच में माइनस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अभी लेफ्ट टू राइट गए थे, अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सो दिस इज व्हाट -10 और माइनस बीच में आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 63, ठीक है। तो ये कितना हो गया 219 ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -73। क्लियर दिखाई दे रहा है, 3 3 9 7 3 21, तो इट गोज -3 टाइम्स। तो x की वैल्यू -3 हो गई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -3 यहां रख दो तो कितना हो गया -21, उधर गया तो 21 -120, 20/5 यानी कि 4, y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 115। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में माइनस भी आएगा। देखो पहले लेफ्ट टू राइट गया, फिर राइट टू लेफ्ट, माइनस -56 डिवाइडेड बाय। अभी यहाँ लेफ्ट टू राइट गया था ना, अब यहाँ उल्टा जाना है, राइट टू लेफ्ट। 5 इंटू 3 15, -8 इंटू 9 72, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 171, राइट। अपॉन में कितना आएगा 15 -72 इज व्हाट, 15 -72 इज व्हाट -57, राइट, -57। क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका 3 गुना है तो -3 टाइम्स हो गया। x की वैल्यू -3 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी -3 यहाँ रखेंगे तो -3 इंटू 3 -9, उधर ले गए तो +9 हो गया। 23 + 9 32 हो गया, 32/8 यानी कि 4 हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई, राइट। अगर आपको समझ आ गया हो तो ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से करके बताइए होमवर्क में, और जितने भी लोग इसे सॉल्व करें सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएं। ये टेक्निक आपको कैसी लगी, वैसे तो ये काफी पुरानी टेक्निक है, क्रेमर रूल हम इसको बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, तो मैंने आपको जो है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दिया। तो आपको इक्वेशंस को वैसे कोफिशिएंट बराबर करके किसी से मल्टीप्लाई करें, ये सब करें, वो करने की जरूरत नहीं है। आप इस टेक्निक का यूज करके डायरेक्टली कुछ सेकंड्स में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।